Hello everyone, welcome to my class. Today we will learn chapter 8. हम आज चैप्टर 8 रिलीजियस बिलीव इन मेडिवल इंडिया, मेडिवल पीरियड में मेडिवल इंडिया में कौन सी रिलीजियस बिलीव, कैसे ये एक अलग जगह बनाई थी, कैसे लोगों की सोच इन्होंने चेंज किया था, बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। पहला हमारा टॉपिक इस चैप्टर में रहेगा द भक्ति मूवमेंट, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति सेंट्स पढ़ेंगे, नाथ पंथ सिद्धास एंड योगी, जो अलग अलग व्यक्ति है सेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे सूफी मूवमेंट्स और लेगेसी ऑफ भक्ति मूवमेंट्स एंड सूफी मूवमेंट्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ एक इमेज दे रखा है, फिगर दे रखा है, हमें उसको रिकॉग्नाइज पहचानना है कि ये कौन है। ही इज़ नोन एज ही इज़ कम्प्लीमेंट्री ऑफ भगवद गीता, भगवद की गीता के बारे में ये ज्ञान देते हैं। और कॉल्ड एज ज्ञानेश्वरी, ही इज़ अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द पीपल, लोगों की ये सोच इंस्पिरेशन है, एक जिनका नाम है आदि शंकरा। और उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि ही वॉज रिनोन्ड सूफी सेंट, इनको सूफी सेंट्स के नाम से जाना जाता है। हिज श्राइन इज़ एट निजामुद्दीन इन न्यू दिल्ली, इनकी जो श्राइन है, इनकी जो प्रतिमा है वो न्यू दिल्ली में है। ही इज़ द सेंट वॉज रिगार्डेड इन अ ग्रेट स्टीम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड ऑल्सो ऑफ जनरल पब्लिक। हु वाज ही वाज शायद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, ये व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बनाया है। यहाँ पे आप इसकी इमारत देख सकते हो। लेट्स मूव टू द चैप्टर नाउ। सी द मेडिवल टाइम विटनेस बाय द रिमार्केबल चेंजेस इन इंडिया सोसाइटी। मेडिवल टाइम में बहुत सारी ऐसे चेंजेस हुई है जो एक अब इसमें नहीं, एक याद के तौर पे जिसको हम अभी भी नहीं भूल सकते हैं। द टू मेजर रिलीजियस मूवमेंट्स, द भक्ति मूवमेंट्स एंड द सूफी मूवमेंट्स लेफ्ट इन इनलार्जिंग इम्पैक्ट अक्रॉस द सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ इन इंडिया। दो मूवमेंट जो अपनी एक छाप छोड़ के गई है अपनी इंडिया के रिलीजियस कल्चर में, जो होगी भक्ति मूवमेंट्स एंड सूफी मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं। ये बोथ मूवमेंट क्या है, लिबरल इन द स्पीच एंड वेल सुइटेड फॉर द इंडियन सोसाइटी। अपनी बहुत ही इनकी जो भाषा है, इनकी जो वचन थे, इनके जो प्रवचन ये दिया करते थे, ये बहुत ही अच्छे तरीके से देते थे और इनके जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत अच्छे से सूट करता था, बहुत अच्छे से लोग इनको समझते थे और इनकी इज्जत करते थे। There were efforts in medieval in period to reform the caste-based rigid Hinduism. Saints and reforms like Kabir, Nanak, Mirabai, etc. preached concepts like oneness of good and equality among human beings. This made people seeing in different things in a different lights and also shaped the way of their thoughts. इनकी एक बस यही दोनों मूवमेंट्स की एक ही सोच थी कि चाहे कोई भी कल्चर से, कोई भी रिलीजन से हम बिलीव करते हैं, बिलोंग करते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारा जो मतलब मानवता जो है, हमारे सारे भगवान एक हैं और हम सब इंसान हैं। इनमें से जो संत यानी जो सेंट थे, जो साधुओं थे, उनका नाम कुछ यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि कबीर, नानक, मीराबाई बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति थे उस टाइम के, जिन्होंने ये ऐसी सोच, ऐसी विचार हिंदू समाज में, इंडिया के भारत में इन्होंने अपनी दिखाई थी। इनके कुछ इमेज भी यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कबीर, गुरु नानक और मीराबाई। जैसे कि हम इनके गुरु नानक जयंती भी हम मनाते हैं, उनको हम एक सम्मान के तौर पर देखते हैं। सी all this leads to the far-reaching changes in the society which still then and dominated by the system and inequality based on it। क्योंकि उस टाइम हमारे क्या है, कास्ट के अकॉर्डिंग डोमिनेशन यानी कि भेदभाव, नीचापन दिखाए जाने का काम बहुत ज़्यादा हुआ था, पहले के टाइम में होता था। जो ब्राह्मण होते थे उनको ऊपर के कास्ट माना जाता था, जो दूसरे लोग होते थे अनटचेबल, छुआछूत भी माना जाता। ये सारे चीज़ को हटाने का काम ये दो मूवमेंट ने किया है। और उसके पहले हम पढ़ेंगे, पहला हमारा टॉपिक रहेगा द भक्ति मूवमेंट्स। भक्ति मूवमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट बिकम पॉपुलर इन साउथ इंडिया फ्रॉम द अर्ली मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड की शुरुआत से ही भक्ति मूवमेंट बहुत ही प्रख्यात में रही है। बिटवीन 17 एंड 19 सेंचुरी यानी कि 7वीं और 9वीं सदी में भक्ति मूवमेंट एक अपनी अलग पहचान बनाई है। ये
फोरग्राउंड इन द इंडिया थ्रू द प्रीचिंग ऑफ अलवर एंड नयान्यार। अलवर और नयान्यार दो ऐसे टॉपिक है जो दो अलग अलग भगवान के फॉलोअर हुआ करते थे। अलवर जो भगवान विष्णु को फॉलो करते थे उनकी ग्रुप, और नयान्यार जो भगवान शिव जी को फॉलो किया करते थे, इनके जो साधु होते थे। लेकिन दोनों की जो इंटेंशन थी, दोनों की जो मोटिव, तो जो एम होता है हमारा, जैसे हम पूरे टोटल क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा क्लास का जो स्टूडेंट होता है उसका एम क्या होता है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। वैसे ही यहाँ पे भी उनकी क्या थी इंटेंशन कि हमारे जो समाज है, हिंदू जो धर्म है, ये जो कल्चर है, उसमें समानता लानी, भेदभाव को हटाने का काम करना। मैनी ऑफ दिस सेंट्स केम फ्रॉम द लोएस्ट कास्ट एंड सम ऑफ देम वेर इवन वुमन। दे वेर preached that the selfless to love to Shiva and Vishnu was the only path to reach the God। शिव भगवान का ही एक रास्ता है जहाँ से हम अच्छे मार्ग पे चल सकते हैं, भगवान को पूजा पाठ करके भगवान के पास जाने का। अराउंड 12 अलवर्स एंड 63 न्यायार्स हैज स्टार्टेड दिस मूवमेंट। जब ये दो मूवमेंट यानी कि भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुई तो 12 अलवर यानी 12 लोग जो संत थे, जो महात्मा थे, वो विष्णु के जो भक्त थे वो थे, और 63 जो शिव जी के भक्त थे, इन्होंने स्टार्ट की थी इन तमिल रीजन यानी कि तमिलनाडु के तमिल रीजन में इन्होंने स्टार्ट की थी। ऑल ऑफ देम केम फ्रॉम द डाइवर्जेंट बैकग्राउंड, लाइक डाइवर्जेंट यानी अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग प्रोफेशन से लोग आए थे। इसमें जो साधु संत थे वो अलग अलग प्रोफेशन से थे, जैसे कि पोर्ट्रेट, ट्रेडर, अनटचेबल, ब्राह्मणाज एंड लोकल चीफ। सम ऑफ द पॉपुलर सेंट ऑफ दिस ग्रुप वर अपर समुदर, पेरियालवर्स एंड नामावर। ये कुछ अलग ग्रुप के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरी यानी 10वीं और 12वीं सेंचुरी में चोला और द पांडा किंग वेर इलेबोरेटेड टेम्पल्स टू अराउंड मेनी ऑफ द श्राइन्स। ओके, this was also the time when their poems were complicated besides hagiographies and the religious biographies of Alvar and Nayar, and were also composed. Today we use this text as a source for writing histories of the Bhakti traditions। अब 10वीं और 12वीं सदी में क्या हुआ, चोला और पांडा किंग थे, ये इनको एक और मजबूत बनाने के लिए, जो भक्ति मूवमेंट्स और सूफी मूवमेंट को एकदम मजबूत बनाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी टेम्पल्स बनाई थी जहाँ पे पूजा पाठ करके भगवान का एक जो साधना करते थे उनके लिए। और ये एक अलग ट्रेडिशन था जिसमें सबकी जो धर्म थी एक था और सबको एक समानता के नज़र से देखा जाता था। इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट्स। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस, यानी कि जो भक्ति मूवमेंट्स जो हुई तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या खासियत थी। मोस्ट ऑफ द भक्ति सेंट्स एंड फॉलोअर्स केम फ्रॉम द वेरियस सोशल कास्ट बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग पीसेंट, आर्टिसंस और ट्रेडर्स एंड इवन द ब्राह्मण। सम ऑफ इम्पोर्टेंट भक्ति सेंट्स आर मेंशन बिलो। ये जो भक्ति सेंट थे, भक्ति जो साधु संत थे, ये अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे कोई आर्टिशियन भी थे, बिजनेसमैन भी था, ब्राह्मण का था भी कास्ट का था, तो लोग कास्ट का भी थे। लेकिन कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं, उनके बारे में भी कुछ दिया गया है। पहला हम पढ़ेंगे शंकर आचार्य के बारे में। द अर्लीस्ट ऑफ भक्ति सेंट वाज शंकर आचार्य। पहला हम पढ़ेंगे जिनका जन्म 8वीं सदी की केरला में हुआ था। 8वीं सदी में कहाँ पे हुआ था, केरला में हुआ था इनका जन्म। शंकर आचार्य ट्रैवल थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया ये घूमे हैं और अपनी ज्ञान जो है, अपनी जो प्रवचन इन्होंने दिया है और एक रियलिटी इन द ह्यूमन ब्रह्म गॉड, भगवान के प्रति आस्था इन्होंने लोगों में जमाई है, लोगों में जागरूकता की है। उसके बाद दूसरा है रामानुजा। ये जो व्यक्ति है इनका जन्म, ये जो सेंट है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के 11 सदी में हुआ था। डीपली इन्फ्लुएंस्ड विद अलवर, ये अलवर ग्रुप से बिलोंग करते थे। अलवर भगवान अकबर के भक्त थे ये। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेंडिंग सेलिब्रेशन वाज थ्रू इंटेंसिव ऑफ डिवोशन ऑफ विष्णु। भगवान की साधना, सबसे विष्णु भगवान की साधना करना इनकी प्रथम धर्म था। विष्णु इज द हिज ग्रेस हैव टू डिवोटी अगेंस्ट द ब्लिस ऑफ यूनियन विथ हिम। ये एकता का एक प्रतीक विष्णु भगवान को मानते थे। एकता यानी यूनिटी
ही प्रोपोंडेड द डॉक्ट्राइन विस्थावदिता और क्वालिफाइड डोनेशनल, यानी कि एक जो साक्षरता, यानी कि एक जो डिग्री उस टाइम की बोली जाती थी वो उनके पास थी कि ये भगवान के पास ज़रूर ये पहुँचाते। इन्होंने एक प्रवचन के थ्रू इन्होंने एक साबित किया था अपना, इन विच द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। और इनके हिसाब से जब ये शरीर की मृत्यु हो जाती है, जब आत्मा भगवान के पास जाती है, जो आत्मा अच्छे होती हैं उनके लिए भी भगवान के पास एक अलग जगह होती है। रामानुजा डॉक्ट्राइन ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द न्यू स्ट्रेंथ ऑफ भक्ति विच डेवलप इन द नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। नॉर्थ इंडिया में इनकी ये सोच की बहुत ज़्यादा सराहना की गई थी, माना गया था। Soon the bhakti cult spread across the country. Saints such as Ramananda, a disciple of Ramanuja, Kabir, Tulsidas, Mirabai, Vallabhacharya, Surdas, Chaitanya's Mahaprabhu and Turkaram helped to spread the bhakti movement। और भक्ति मूवमेंट तमिल रीजन के अलावा पूरी इंडिया में, पूरी भारत में इन लोगों ने, जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, इनोसेंट ने ये पूरी को यहाँ डेवलपमेंट इनकी की थी, इनकी प्रचार, इनकी जो स्थापना, इनकी जो एक भरोसा लोगों में इन्होंने दिलाई थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, इनके बारे में हमने अभी भी नाम कबीर, जैसे कि ये नाम एक जाना माना नाम है, इनको परिचय देने की हमें आवश्यकता नहीं होती, ये खुद में ही एक अपने आप में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं हमारे इंडियन रिलीजियस में, कल्चर में। तुलसीदास, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं। तुलसीदास ने बहुत सारे इपिक्स भी लिखे हैं इन्होंने। और हम यहाँ पे देखें, मीराबाई वाज राजपूत प्रिंसेस हु वाज मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। मीराबाई जो थे राजपूत, यानी कि राजपूत जो कास्ट होती है उसके रानी थे, यानी प्रिंसेस यानी राजकुमारी थे, जिनकी शादी रॉयल फैमिली में की गई थी मेवाड़ के। एंड सी वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो भगवान कृष्ण की भक्त थी अपने बचपन से ही, और उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत सारे भजन उन्होंने गाए हैं, जो कि अभी भी हम मीरा भजन के नाम से जानते हैं उनको। और दूसरा हमारा टॉपिक है सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।